दिवाली से पहले हमने सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था और राज्य व्यवस्था को देखा था। ठीक है, चलिए, आप सभी ने त्योहारों को सही से एंजॉय किया होगा। ठीक है, एक हफ्ते बाद ये क्लास चालू हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने त्योहारों को एंजॉय किया होगा। चलिए, अब हम अपने क्लास को उसी प्रकार उसी अंदाज में अब आगे चलते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। इस चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हम अपने टारगेट के एकदम नज़दीक है, 500 सब्सक्राइबर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए, आज अपनी अगला टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। सबसे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पढ़िए, आप लोग इसमें मजा आएगा आपको। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1336 ई में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1336 ई में। ठीक है, इस बात को नोट कीजिए। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलिए। संस्थापक हरिहर और बुक्का। संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। ठीक है, किस प्रकार पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1336 ई में। ठीक है, संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। ठीक है, राजधानी क्या रही? यहाँ राजधानी दिया गया है। पहली राजधानी क्या थी? अनेगोंडी, फिर उसके बाद विजयनगर। ठीक है, फिर पेनुकोंडा, फिर चंद्रगिरी। ये 4 राजधानी रहे। पूछ दिया जाए कि विजयनगर के बाद विजयनगर साम्राज्य की कौन राजधानी रही, तो आप कहेंगे पेनुकोंडा। पेनुकोंडा के बाद चंद्रगिरी। ठीक, और सबसे पहले अनेगोंडी। ठीक है, और फिर उसके बाद विजयनगर। इस 3 बात को आपको ध्यान रखना है। अगले पे राष्ट्रीय सिक्का। विजयनगर साम्राज्य का राष्ट्रीय सिक्का क्या था? वराह, जो स्वर्ण का सिक्का था। 2 प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य का राष्ट्रीय सिक्का क्या था, तो कहेंगे वराह। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण का सिक्का क्या था, तो आप कहेंगे वराह। ठीक है, स्वर्ण का सिक्का था, यानी सोने का सिक्का था। हरिहर और बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। हरिहर और बुक्का को कैसे एक प्रेरणा मिली कि हमें ये साम्राज्य को स्थापना करना चाहिए? ये प्रेरणा मिलती है कहाँ से? प्रेरणा माधव हरिहर सॉरी माधव विधारण्य तथा सायन से मिली। ठीक है, हरिहर और बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, एक साम्राज्य बनाना चाहिए, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ठीक है, तो आप कहेंगे कि माधव विधारण्य तथा सायन से ये प्रेरणा मिली। ठीक है, इन 4 बातों को नोट कीजिए ध्यान से। हम्पी वर्तमान कर्नाटक में है। हम्पी वर्तमान में कहाँ पे है? तो हम्पी कर्नाटक में है। ठीक है, विजयनगर किसका उदाहरण है? विजयनगर एक कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, विजयनगर, प्रश्न इस प्रकार पूछेगा आपसे कि कौन सा साम्राज्य कला का अच्छा उदाहरण है? किसका? कला का अच्छा उदाहरण, तो आप कहेंगे कि विजयनगर। ठीक है, विजयनगर कला का अच्छा उदाहरण है। ठीक, और हम्पी वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश। ठीक है, पहला संगम, सुलभ, तुलुभ, आर्यविदु। जब 1336 में, एक मिनट, चलिए, जब 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ और किन्होंने किया, तो आप कहेंगे हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, वो किस वंश से थे, तो आप कहेंगे कि वह संगम वंश से थे। ठीक है, संगम वंश का जो समय काल था वो क्या रहा? 1336 से 1485। ठीक है, फिर उसके बाद सुलु वंश आया। कब? 1485 से 1505। देखिए, 4 बात इसमें आपको याद रखना है। पहला कि विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले कितने राजवंश? 4 राजवंश। पहला संगम, सुलुभ, ठीक है, तुलु और आर्यविदु। 2 बात। तीसरा, आप इनके टाइम पीरियड को नोट कीजिए कि 1505 से 1565 तक तुलु वंश, 1570 से 1652 तक आर्यविदु वंश। ठीक है, हरिहर और बुक्का। चौथी बात आपको याद रखना है ये कि कौन से शासक, ठीक है, कौन से वंश से थे? हरिहर और बुक्का संगम वंश से। नरसिम्हा सालुब, तो कहेंगे सालुब वंश से। वीर नरसिम्हा, ठीक है, तो कहेंगे तुलु वंश से। फिर तिरुमल आर्यविदु वंश से। ठीक है, चलिए, इन बातों का आपको ध्यान रखना है।
जैसा प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। यदि प्रश्न आना होगा तो यहीं से आएगा और इसी अंदाज में आएगा। ठीक है। हरिहर प्रथम प्रश्न इस प्रकार पूछ देगा कि 1570 में विजयनगर में कौन सा वंश था, तो आप कहेंगे आर्य विदु वंश। कब तक? 1652 तक। ठीक है, बस इतना याद रखना है। चलिए, हरिहर प्रथम हरिहर प्रथम बी उनके शासनकाल क्या रहा? 1336 से 1356। 20 साल के बाद उनका भाई बुक्का प्रथम शासक बना। ठीक है, या इतना इतना नोट कीजिए कि हरिहर प्रथम 1336 में शासक बने। ठीक है, 1356 तक। ठीक है, उनके बाद उनका भाई बुक्का प्रथम शासक बने विजयनगर साम्राज्य का, जो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इतना बस नोट कीजिए, सिर्फ इतना नोट कीजिए कि विजयनगर साम्राज्य में किस शासक को, ठीक है, किस शासक को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि दी जाती है, तो आप कहेंगे बुक्का प्रथम को। किसको? बुक्का प्रथम को, बस। ठीक है, बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा। ठीक है, बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा और बुक्का प्रथम ने 1356 से 1377 19 वर्ष तक शासन किया। देखिए, हरिहर प्रथम ने कब तक शासन किया? 1356 तक शासन किया। फिर उसके बाद बुक्का प्रथम आए, जो विजयनगर साम्राज्य के वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये नोट करना है कि इनके टाइम पीरियड को, ये 19 साल तक। कब तक? 19 साल तक। ठीक है, 1356 से 1377। ठीक है, चलिए, बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय। कब? 1377 से। जब 1377 में ये शासक से हटे तो उनके बाद चीज़ों को लिंक करिए। हरिहर द्वितीय कब तक? 1404 तक। ठीक है, 17 साल रहे। ठीक, विजयनगर की गद्दी पर बैठे। सब टाइम पीरियड को आप लिखते चलिए। और इन्होंने राजा धीराज, ठीक है, राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। देखिए, पहले तो इतना याद रखिए कि विजयनगर साम्राज्य में वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किन्होंने धारण की? तो बुक्का प्रथम ने। इनके शासनकाल को बताइए। 1356 से 1377, 19 साल तक। ठीक है, फिर उनके बाद 1977 से 1404 हरिहर द्वितीय। ठीक है, और इन्होंने राजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, और इसकी महान उपलब्धि मुस्लिम राज्यों से, ठीक है, गोवा, चोल तथा दाभोल बंदरगाह जीतना था। ठीक है, बस ऊपर का इतना याद रखिए। सबको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूँ सबको नोट करते हुए चलिए। राजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि किन्होंने धारण की? तो कहेंगे हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, और हरिहर द्वितीय के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो आप कहेंगे श्यानाचार्य। ठीक है, श्यानाचार्य। ठीक है, चलिए, अब त्यौहार मोड से बाहर आ जाइए और क्लासों को अब डेली होगी। ठीक है, क्लासों को आप देखिए, नोट्स बनाइए उसके आगे से। ठीक है, उसके अभिलेख में, ठीक है, उसके अभिलेख में माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। ठीक है, माधव विद्यारण्य। ठीक है, आपने ऊपर लिख लिया होगा कि हरिहर और बुक्का को माधव विद्यारण्य तथा सायन, ठीक है, सायन से क्या मिली? प्रेरणा मिली कि हमें साम्राज्य एक स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार पूछ देगा कि सर्वोच्च प्रकाश का अवतार, ठीक है, हरिहर द्वितीय के अभिलेख में सर्वोच्च प्रकाश के अवतार किसको कहा गया है? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि माधव विद्यारण्य को कहा गया है। ठीक है, अगला है हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम 16 साल तक शासक बना। ठीक है, इसके समकालीन बहमनी शासक, ठीक है, आगे हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना याद रखिए। इसके समकालीन बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह से इसे पूरी तरह हारना पड़ा। इतालवी यात्री, ठीक है, इतालवी यात्री निकोलो कोंती ने इसे शासनकाल में
1420 में विजयनगर की यात्रा की। देखिए इतने याद रखिए कि निकोली कोंती कहाँ से थे, ये कौन से यात्री थे, तो इतालवी यात्री थे ये। ठीक है, बस नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कि कौन से यात्री थे, तो इतालवी यात्री थे। ठीक है, इसी के शासन काल में 1420 में विजयनगर की यात्रा की। देवराय प्रथम ने तुंगभद्र नदी पर बांध बनाकर कृषि के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, अभी बस इतना ही लिखिए। आगे चलते हैं। निकोली कोंती ने, ठीक है, विजयनगर राज्य में सती प्रथा तथा बहु विवाह का उल्लेख किया है। किसने विजयनगर राज्य में सती प्रथा बहु विवाह का उल्लेख किया, तो आप कहेंगे निकोलो कोंती। ठीक है, ये एक इतालवी यात्री थे। चलिए, देवराय द्वितीय, इनका शासनकाल क्या था, 1422 से 1446, 24 साल को इंद्र का अवतार माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य में किस शासक को इंद्र का अवतार माना जाता है, किसका, इंद्र का अवतार माना जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, देवराय द्वितीय। ठीक है, टाइम पीरियड को भी लिख लीजिए, टाइम पीरियड को लिख लीजिएगा। इनकी उपाधि क्या थी, गज बेटकर। ठीक है, गज बेटकर। चलिए, सब उपाधियों को ध्यान रखिए। राजा धीराज की उपाधि, राज परमेश्वर की उपाधि, गज बेटकर की उपाधि किन शासकों ने ग्रहण किया था। ठीक है, सब लिखिए। इसने तुर्की धनुधरों को तथा मुसलमानों को बड़ी संख्या में अपनी सेना में भर्ती किया तथा राज्यों में इनके लिए एक मस्जिद बनवाई। ठीक है, चलिए ये पॉइंट्स में मत लिखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देवराय द्वितीय ने अपने सिंहासन, ठीक है, देवराय द्वितीय ने अपने सिंहासन के एक और कुरान तथा एक और गीता वेद रखता था। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि विजयनगर का उस शासक का नाम बताइए जो सिंहासन की एक और कुरान और एक और गीता वेद रखता था, तो आप क्या कहेंगे, नाम लिखिए देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय के काल में ईरान के शासक, ठीक है, ईरान के शासक मिर्जा शाहरस का दूत अब्दुर्रजाक ने विजयनगर की यात्रा की। ठीक है, प्रश्न यह पूछेगा, उसी प्रकार लिखिए कि देवराय द्वितीय के काल में ईरान के शासक मिर्जा शाहरस का दूत कौन था जो विजयनगर की यात्रा की, तो आप लिखेंगे अब्दुर्रजाक। ठीक है, अब्दुर्रजाक, इस नाम को नोट कर लीजिए। देवराय द्वितीय का दरबारी कवि कौन था, देवराय द्वितीय का दरबारी कवि कौन था, तो आप कहेंगे कवि दिन दीमा। ठीक है, दिन दीमा, सबको नोट करते हुए चलिए, ये जो हाईलाइट हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने दीन दीमा को शास्त्रार्थ में पराजित किया। ठीक है, चलिए जो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तथा देवराय से कवि सार्वभौम की उपाधि प्राप्त की। देखिए, तेलुगु के एक प्रसिद्ध कवि थे श्रीनाथ जी, ठीक है, ने दीन दीमा को शास्त्रार्थ में क्या किया, हरा दिया। ठीक है, उसके बाद देवराय से, किससे, देवराय से कवि सार्वभौम की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, किन्होंने देवराय से कवि सार्वभौम की उपाधि प्रदान की, तो आप कहेंगे तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ जी ने। ठीक है, बस चलिए अगला, मल्लिकार्जुन प्रोढ़ देवराय, इनके शासनकाल को लिखिए आप 1446 से 1465। ठीक है, संगम वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो विरूपाक्ष द्वितीय थे। इतना नोट कीजिए कि संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय थे। इनके शासनकाल को लिखिए, पहला पॉइंट। इसके समय में बहमानियों ने गोवा, दामुल तथा चोल बंदरगाह समेत पश्चिमी तट पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, ठीक। 1485 में सालूब नरसिम्ह ने एक नए राजवंश सालू वंश की स्थापना की। ठीक है, 1485 में सालूब नरसिम्ह ने कौन से राजवंश की स्थापना की, तो आप कहेंगे सालू वंश की स्थापना की। कब कब 1485 में, कब तक, 1505 तक। ठीक है, पहला राजवंश संगम, ठीक है, संगम, सुलुभ, तुलुभ और आर्यवीदो। ठीक है, नरसिम्ह सुलुभ लिखा ना यहाँ पे, तो इन्होंने सालू वंश की क्या स्थापना की, कब, 1485 में।
जो हाईलाइट हो रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लिखते हुए चलिए। ठीक है। नरसिम्हा सालुब के दो पुत्र थे, दो पुत्र थे, तिम्मा तथा इमादी नरसिंह। ठीक है। नरसिंह सालुब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के संरक्षण के रूप में नरसा नायक ने सत्ता का उपभोग किया। ठीक है। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या करके तुलु वंश की नींव डाली। इतना ध्यान दीजिए कि किन्होंने तुलु राजवंश की नींव डाली, तो आप कहेंगे नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमादी, ध्यान दीजिए कंफ्यूज मत होइए, इमादी नरसिंह की हत्या करके तुलुब राजवंश, ठीक है, तुलुब राजवंश की क्या नींव डाली। ठीक है। चलिए, जो देखिए नरसा नायक के नाम से कंफ्यूज मत होइए। जब नरसिंह सालुब की मृत्यु हो गई, उनके बाद उनके पुत्रों के संरक्षक के रूप में नरसा नायक ने सत्ता को संभाला। ठीक है, उनके संरक्षक में। ठीक है। तो जो नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह थे, इन्होंने इमादी नरसिंह, ठीक है, जो नरसिंह सालुब के पुत्र थे तिम्मामा तथा इमादी, ठीक है, तो इमादी नरसिंह की हत्या करके तुलु राजवंश की नींव डाली। समझ में आ गया। चलिए, तुलु वंश, तुलु वंश कब से? 1505 से 1565। ठीक है। वीर नरसिंह ने 1505 में 1505 से 1509 ई तक शासन किया। ठीक है। वीर नरसिंह कौन थे? नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह थे, जिन्होंने इमादी नरसिंह की हत्या करके तुलु राजवंश की नींव डाली। ठीक है। चलिए, जब तुलु वंश की नींव डाली गई तो वहाँ के राजा कौन बने? वीर नरसिंह बने। कब? 1505 से 1509 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है। और उसने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। विजयनगर के उस शासक का नाम बताइए जो, ठीक है, विवाह कर यानी विवाह पे लगने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया था। तो आप क्या कहेंगे? ठीक, तो आप कहेंगे वीर नरसिंह। ठीक है। वीर नरसिंह के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेवराय शासक बना। कृष्णदेवराय, मेरा प्रश्न उन स्टूडेंट से है जिन्होंने अभी या ह्यूमैनिटीज लेके एनसीईआरटी की किताब से 12वीं पढ़ा है। तो मेरा उन बच्चों से प्रश्न है कि कृष्णदेवराय कौन से वंश थे? ठीक है, कौन से वंश से थे? ठीक है। चलिए, इसने आंध्र भोज यवन राज्य स्थापनाचार्य जैसी उपाधियां धारण की। ठीक है। देखिए, वीर नरसिंह के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेवराय शासक बना, और इन्होंने, किसने? कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, दूसरा यवन राज्य स्थापनाचार्य जैसी उपाधियों को क्या किया? धारण किया। ठीक है। यह तुलु वंश का महान शासक था। ठीक है, यह तुलु वंश का महान शासक था। कृष्णदेवराय बाबर का समकालीन था। देखिए, इतना नोट कीजिए, यह तुलु वंश के महान शासक थे। कृष्णदेवराय बाबर के प्रथम समकालीन थे। ठीक है। इसके इसके समय में एडवर्डी बारबोसा तथा पायस ने विजयनगर की यात्रा की। ठीक है, यात्रियों के नाम लिख लीजिए आप कि इनके शासन काल में ही लोगों ने क्या किया? विजयनगर का यात्रा किया। ठीक है। दोनों पुर्तगाली थे। ठीक है। व्यास राज कृष्णदेवराय का राजगुरु था। व्यास राज कृष्णदेवराय के क्या थे? राजगुरु थे। ठीक है। इतना नोट कीजिए, प्रश्न इस प्रकार पूछ दे कि विजयनगर के महान शासक कृष्णदेवराय के राजगुरु कौन थे? तो व्यास राज। ठीक है, व्यास राज। कृष्णदेवराय ने तेलुगु ग्रंथ अमयुक्त माल्यद, ये एक राजनीतिक ग्रंथ है, प्रश्न यह पूछेगा कि अमयुक्त माल्यद, ठीक है, किसकी ग्रंथ है? तो कहेंगे कृष्णदेवराय की ग्रंथ है। कौन सी भाषा में है? तो यह तेलुगु भाषा में है। ठीक है, यह एक राजनीतिक ग्रंथ है। यह तथा संस्कृत ग्रंथ जम्बावती कल्याणम व उषा पारिण्य की रचना की। किन्होंने की? तो आप कहेंगे कृष्णदेवराय ने। ठीक है, इस लाइन को एडजेक्टिव लिखिए। बाबरनामा पुस्तक में कृष्णदेव का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बाबरनामा पुस्तक में कृष्णदेव का उल्लेख मिलता है। इस बात को भी आप नोट कीजिए। ठीक है। कृष्णदेव राय गुरु नानक के समकालीन थे।
इनके समकालीन थे, गुरु नानक जी के समकालीन थे। ठीक है। कृष्णदेव राय के पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे। ठीक है। इसने शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस और बरबोसा आए थे। ठीक है। उस विजयनगर के शासक का नाम बताइए जिनके शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस तथा बरबोसा विजयनगर में आए थे। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? कृष्णदेव राय। ठीक है, नोट कीजिए। तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1526 के कारण विजयनगर साम्राज्य के वैभव का अंत हो गया। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1526 में, है ना? क्या लिखा है? तालीकोटा के युद्ध 1526 ई के कारण विजयनगर साम्राज्य के वैभव का अंत हो गया। ठीक है। प्रश्न यह पूछ दे कि विजयनगर साम्राज्य का वैभव का अंत कैसे हुआ, तो आप कहेंगे तालीकोटा के युद्ध 1526 के कारण। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की सेना के नेतृत्व राम राय कर रहे थे। ठीक है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो राम राय कर रहे थे। ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवियों को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। पूछ दिया जाए कि अष्ट दिग्गज क्या है, तो आप कहेंगे कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवियों को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है। इनमें पेद्दन की स्थापना सर्व प्रमुख था। ठीक है। इनमें पेद्दन की स्थापना क्या था? एकदम सर्व प्रमुख था। कृष्णदेव राय ने 1000 मंदिर नागलपुर शहर बसाया। नागलपुर शहर बसाया किनकी यादों में? ठीक है। वह उन्होंने अपने माता जी की यादों में, ठीक है, माता जी की यादों में नागलपुर शहर को बसाया। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। दूसरा, विट्ठल स्वामी मंदिर तथा चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया। तदापति तथा पार्वती मंदिर बनवाया और अपनी पत्नी की स्मृति में हासपेट नामक नगर बसाया। ठीक है। चलिए देखिए इन्होंने क्या क्या बनवाया। 1000 मंदिर। ठीक है। नागलपुर शहर बताया किनकी यादों में? अपनी माता जी की यादों में। ठीक है। विट्ठल स्वामी मंदिर तथा चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया। तदापति तथा पार्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया। ठीक है। और अपनी पत्नी की स्मृति में कौन सा नगर बसाया? हासपेट नामक नगर को बसाया। ठीक है। कांचीपुरम का बर बरदराज मंदिर, ठीक है, एकम्बर नाथ मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया था। ठीक है। सब नोट कीजिए। कृष्णदेव राय ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने चचेरे भाई अच्युत राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 1529 से 1542 कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बने? तो इनके भाई अच्युत। ठीक है। कब तक? 1542 तक। अच्युत राय के काल में पुर्तगाली घोड़ा व्यापारी नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की। अच्युत राय के काल में पुर्तगाली कौन आए थे जो विजयनगर की यात्रा किए? तो आप कहेंगे नूनीज। ठीक है। लिखते हुए चलिए। अच्युत राय के बाद अल्पयु पुत्र वैकेंट प्रथम के बाद उसका भतीजा सदाशिव राय शासक बना। ठीक है। देखिए क्या नोट करना है आपको यहाँ पे। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए कि कौन से पुर्तगाली आए थे। ठीक। फिर उसके बाद अच्युत राय के बाद अल्पायु पुत्र वैकेंट प्रथम के बाद, पहले अच्युत राय के बाद अल्पायु पुत्र वैकेंट प्रथम, उनके बाद उनका भतीजा सदाशिव राय शासक बने। कब? 1542 से 1570 ई तक। ठीक है। चलिए इसके समय में शासन की समस्त शक्तियां राम राय के हाथों में थी। ठीक है। चलिए नीचे आइए 1 मिनट यहाँ पे। इसके समय में शासन की समस्त शक्तियां राम राय के हाथों में थी। ठीक है।
इसी के शासन काल में प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। ठीक है, इसको नोट कीजिए कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो 1565 में हुआ। ठीक है, जिसमें विजयनगर नष्ट हो गया। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि वैभव कैसे समाप्त होने लगा, तालीकोटा युद्ध के कारण। ठीक है, तो जिसमें विजयनगर नष्ट हो गया। विजयनगर नष्ट कैसे हो गया, शासन काल में। ठीक है, किनके शासन काल में, सदाशिव राय के शासन काल में क्या हो गया, प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में, जिससे क्या हुआ, विजयनगर नष्ट हो गया। ठीक है, ए फॉरगॉटन एम्पायर का लेखक सेवेल इस तालीकोटा युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। ठीक है, इस बात को एडिटिव नोट कर लीजिए, पूछेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तालीकोटा युद्ध के तत्काल बाद सीजर फेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की। तालीकोटा युद्ध के बाद, तत्काल बाद, एकदम मतलब जस्ट के बाद विजयनगर की यात्रा किन्होंने की, तो कहेंगे सीजर फेडरिक, सीजर फेडरिक। ठीक है, चलिए अगला है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सदाशिवराय के बाद तिरुमल 1570 से 1572 ने आर्यविदु की स्थापना की। ठीक है, सदाशिवराय के बाद कौन आए, तिरुमल। इनका शासनकाल क्या रहा, 1570 से 1572। इन्होंने आर्यविदु वंश की स्थापना की। आर्यविदु वंश की स्थापना किसने की, तिरुमल। ठीक है, तिरुमल। इनका शासनकाल क्या था, 1570 से 1572। और आर्यविदु का समय काल क्या था, चलिए देखते हैं ऊपर। आर्यविदु 1570 से 1662 ई तक। ठीक है, उसने पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक कहा गया। किस शासक को पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक कहा गया, तो आप कहेंगे तिरुमल। 1570 से 1572 तक शासक रहे और इन्होंने आर्यविदु वंश की क्या किया, स्थापना किया। ठीक है, और तिरुमल को ही पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, वैकेंट द्वितीय, रंगा द्वितीय, इनके शासनकाल को आप लिख लीजिए 1586 से 1614। आर्यविदु वंश के महानतम शासक थे कौन, वेंकट द्वितीय या रंगा द्वितीय। ठीक है, और इसने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आर्यविदु वंश की राजधानी क्या थी, तो आप कहेंगे चंद्रगिरी। उनके महानतम शासक कौन थे, वेंकट द्वितीय और रंगा द्वितीय। चंद्रगिरी किला आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो चंद्रगिरी का किला कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वेकेंट द्वितीय का स्पेन के राजा फिलिप तृतीय से पत्र व्यवहार था। इस बात को नोट कीजिए कि वेकेंट द्वितीय का स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय से पत्र का व्यवहार था। ठीक है, वेकेंट द्वितीय ने डचों को पुलिकट में कारखाना खोलने तथा व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। विजयनगर के उस शासक का नाम होता है जिन्होंने डचों को पुलिकट में कारखाना खोलने तथा व्यापार करने की अनुमति दी थी, तो आप क्या कहेंगे, वेकेंट द्वितीय। ठीक है, श्रीरंग तृतीय, इनके शासनकाल को लिखिए 1642 से 1652। ठीक है, आर्यविदु वंश व विजयनगर का अंतिम शासक। आर्यविदु वंश, देखिए विजयनगर वंश का, विजयनगर साम्राज्य का आखिरी वंश आर्यविदु, और आखिरी शासक श्रीरंग तृतीय। ठीक है, कब तक, 1642 से 1652 तक। ठीक है, चलिए अगला है प्रशासन एवं संस्कृति। ठीक है, इसको हम अगले भाग में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।